विदेश में मोदी और बिहार में हो गया खेल। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए एक बात लालू यादव ने बहुत साल पहले कही थी कि हम सब के मुंह में दांत होते हैं, नीतीश कुमार के पेट में दांत होते हैं। मतलब नीतीश कुमार कब किसको चबा जाएं और निगल जाएं कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े दिनों बाद विदेश गए हैं, क्योंकि उनका विदेश इन दिनों जाना बड़ा कम हो गया है। क्योंकि दोस्तों, मोदी जी विदेश जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहां डोनाल्ड ट्रंप ना आ रहे हो। लेकिन इस बार G20 की बैठक के लिए मोदी जोहान्सबर्ग गए, साउथ अफ्रीका के। वहां उन्होंने देखिए ये वीडियो शेयर किया जिसमें मोदी कई गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, फोटो वगैरह भी उन्होंने खिंचाई और शेयर भी की है सोशल मीडिया में। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर अपना संबोधन भी रखा है, जो कि काफ़ी जिसकी चर्चा हो रही है मीडिया में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में थे, बिजनेस एज यूजुअल उनका चल रहा था, रूटीन कामकाज में। वहीं दूसरी ओर बिहार में बड़ा खेल हो गया दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए जो बात बोली जा रही थी ये तो उससे उल्टा निकला। शपथ ग्रहण में भले ही नीतीश कुमार ने मोदी के पैर पकड़ लिए हों, लेकिन ऐसा लगता नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से सरेंडर करने वालों में से दिख रहे हैं। और तो और अब एनडीए के एक बड़े इंपॉर्टेंट सहयोगी ने बकायदा बीजेपी और इस सरकार के लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दोस्तों, जीतन राम मांझी के बारे में आप जानते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने अपने बेटे को मंत्री भी बनाया है। और वैसे तो ये नीतीश कुमार ने ही इनको नेता बनाया, नीतीश कुमार ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, तभी से इनकी राजनीति चमकी, इनकी पार्टी खड़ी हुई। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने एक ऐसी बात बोल दी है जो साफ तौर पर इशारा करती है कि बीजेपी का गृह मंत्रालय, बीजेपी का संभालना मांझी को एक तरह से सूट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो अंदर की खबर निकल कर आई है दोस्तों, वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। गृह मंत्रालय भले ही बीजेपी को मिल गया हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक अपने हाथ नहीं छोड़े हैं। जी हां, गृह मंत्रालय पर क्या है अपडेट आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, हुआ ये कि नीतीश कुमार भले ही सीएम बन गए हों, लेकिन गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया, बीजेपी को दिया गया। तो ये कहा गया कि देखिए अब तो बीजेपी ही है जो बिहार चला रही है और सम्राट चौधरी असली सीएम है। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि दरअसल गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे तो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय की सारे कामकाज अभी तक सम्राट चौधरी को नहीं सौंपे गए। नीतीश कुमार ने बहुत सी चीजें अपने हाथ में अभी भी रखी हैं। मतलब नीतीश कुमार फ्री होल्ड नहीं दे रहे हैं अभी तक सम्राट चौधरी को। दूसरी ओर गृह मंत्रालय बीजेपी के पास गया तो मांझी साहब बड़े उखड़े नजर आए हैं और उन्होंने कहा है ये गठबंधन की सरकार है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, एडजस्टमेंट की बात है। नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा के लिए या कार्य की अधिकता के चलते एक युवा नेता के हाथ में गृह विभाग को सौंपा है। मतलब मांझी जी बड़ा दिल मचोट के, एकदम कचोट के बोल रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे जो नेता हैं, इनको नीतीश कुमार सूट करते हैं। ये हमेशा चाहेंगे कि नीतीश कुमार मौजूद रहे। नीतीश कुमार जब तक सीएम है, नीतीश कुमार जब तक हैं बिहार में, मांझी और कुशवाहा की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। लेकिन अगर पूरा जो कंट्रोल है वो बीजेपी के हाथ में आ गया तो मांझी और कुशवाहा के लिए पॉलिटिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिहार के अंदर। तो मांझी जो है बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं इस बात के लिए कि गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया। क्यों? क्योंकि मांझी कह रहे हैं कि तो गठबंधन की सरकार है, कुछ कहा नहीं जा सकता, एडजस्टमेंट किए जाते हैं। हालांकि एडजस्टमेंट अभी पूरी तरह से नहीं किए गए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गृह मंत्रालय पूरी तरह से अभी बीजेपी को नहीं सौंपा है। नीतीश कुमार ने बहुत सी चीजें अभी भी अपने हाथ में रखी हैं और एक चीज और अपने हाथ में रखी है दोस्तों, वो है विधानसभा स्पीकर का पद। क्या आप जानते हैं कि अभी तक विधानसभा स्पीकर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, ना ही कोई नाम निकल कर आया है। शुरुआत में कहा गया कि देखिए विधानसभा स्पीकर जो है ये पद भी बीजेपी अपने पास रखने वाली है, लेकिन अब जानकारी ये निकली है दोस्तों कि इसको लेकर बकायदा नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं। और तो और वो चाहते हैं कि उन्हीं के विधायक विधानसभा स्पीकर के पद पर रहे। तो क्या नीतीश कुमार अपने लिए आगे के रास्ते खुले रखना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह से उनकी पार्टी को सबोटाज करने की अगर कोशिश की गई तो वो कोई फैसला ले सकें। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने अपने बड़े कद्दावर नेता हैं प्रेम कुमार, कई बार के विधायक हैं, उनके नाम को लेकर चर्चा आगे बढ़ानी शुरू कर दी कि हम चाहते हैं कि भाई प्रेम कुमार जी को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर जेडीयू की तरफ से भी नाम आने शुरू हो गए दोस्तों। जेडीयू की तरफ से झाझा से विधायक है दामोदर रावत, इनके नाम की चर्चा शुरू हो गई है। जेडीयू चाहती कि इनको स्पीकर बनाया जाए। मतलब जेडीयू अभी स्पीकर का पद इतनी आसानी से बीजेपी को देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बात सिंपल सी है दोस्तों कि ये जो 5 साल है नीतीश कुमार के लिए बड़े क्रूशियल है। वो जानते हैं कि उनकी पार्टी पहले से काफी हद तक भाजपा में हो चुकी है।
उनके दो सबसे बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और कैसे जीतते हैं और जीतने के बाद किसकी ज्यादा सुनते हैं सब जानते हैं। लेकिन ये पूरी पार्टी के साथ अभी भी नहीं हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए एक क्लियर कट चीज है दोस्तों। नीतीश कुमार ने चुनाव में भी अपने आप को साबित किया है। नीतीश कुमार जहां खड़े होंगे असली जेडीयू वही होगी। जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो कम से कम। इसलिए दोस्तों नीतीश कुमार ही जानते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट मंत्रालय बीजेपी ने ले भी लिए, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला भी गया, तो भी नीतीश कुमार का हस्तक्षेप उसमें रहेगा, उससे बीजेपी उनको रोक नहीं सकती। दूसरा, सरकार की स्थिरता से गृह मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है, राइट। सरकार, मुख्यमंत्री अगर आप हैं तो गृह मंत्रालय किसी के पास भी है तो मुख्यमंत्री की एंड ऑफ द डे सुनी जाएगी ना, कोई अगर आदेश देना हो तो। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, नीतीश कुमार जानते हैं कि इन 5 सालों में या तो उनकी पार्टी का वही हाल करने की कोशिश होगी जो महाराष्ट्र में हुआ, या फिर सीक्रेटली जो है इन विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश होगी। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जेडीयू से अलग होकर विधायक नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर वही हो सकता है जो कि महाराष्ट्र में हुआ। तो इन हालातों के लिए अगर आपके पास स्पीकर का पद नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, पूर्व में, इससे पूर्व में जो विधानसभा थी तब स्पीकर का पद बीजेपी के पास था, लेकिन तब और अब के हालात में फर्क था दोस्तों। इससे पूर्व में नीतीश कुमार पलटी मार के बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, आपको याद होगा, इंडिया गठबंधन की बैठकें कर रहे थे नीतीश कुमार और पीएम बन के दावेदार के तौर पर अपने आप को आगे कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से पलटी मार ली और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इसीलिए बीजेपी भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तो बीजेपी का उसी वक्त शर्त थी कि आप अगर इधर आएंगे तो स्पीकर हम अपने पास रखें, क्योंकि बीजेपी को ये चाहिए था कि भाई लोकसभा चुनाव से पहले फिर ये पलटी ना मार लें। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा और बीजेपी ने अगर इतना शानदार परफॉर्म किया है, उसके विधायक इतने शानदार तरीके से जीत के आए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान नीतीश कुमार का है। भाई, बीजेपी के विधायकों ने नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा है, तभी इतने बड़े स्तर पर बीजेपी के विधायक जीते हैं। ये बीजेपी भी जानती है, नीतीश कुमार ने साबित किया है अपने आप को। तो इस लिहाज से अब नीतीश कुमार स्पीकर के पद को क्लेम कर सकते हैं, और वो हर लिहाज से न केवल वो चाहेंगे बल्कि पार्टी के वो नेता जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और जो नहीं चाहते कि जेडीयू भाजपामय हो जाए, वो भी चाहेंगे कि स्पीकर का पद तो उनके पास रहे ही रहे, क्योंकि बीजेपी को गृह विभाग दे दिया गया है। अब सारी नजरें जो हैं वो स्पीकर के पद पर हैं। दोस्तों, पीएम मोदी विदेश में हैं। अब विधानसभा का विशेष सत्र कब बुलाया जाता है, कैसे बुलाया जाता है, इस विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर तो खैर किसी को भी चुना जा सकता है, लेकिन उसके बाद स्पीकर के पद को लेकर ये माथापच्ची कब तक चलती है। और अगर ये माथापच्ची चल रही है तो इसका मतलब एक चीज निकलती है दोस्तों कि इस सरकार में कुछ हो या ना हो, ट्रस्ट की, विश्वास की बहुत भयानक कमी है। ट्रस्ट डेफिसिट है इस सरकार में। दो सबसे बड़े दल इस एनडीए के किसी भी हाल में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, और उनमें से एक जो छोटा दल है, जीतन राम मांझी जैसा, हम पार्टी जैसा, वो भी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत रहें, बीजेपी का हाथ जो है वो हल्का रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।